तो ये अपनी लंबी सी कहानी जो है वो सुना रहा था। ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कैसे वो 40वें माले पे काम कर रहा था, 4 घंटे के लिए पावर चली गई, नहीं ना एलिवेटर ना एयर कंडीशनिंग, और वो सोचता रहा। और फिर उसने डिसाइड किया कि वो जो है इंडिया आएगा, क्योंकि अब जो है दूसरी सभ्यताओं को देखने का समय है। अब बेचारा मुनि जो है वो मुनि लुक्ड रिफ्लेक्टिव एट द एंड ऑफ दिस लॉन्ग पेरोरेशन एंड सेड, मुनि जो है वो ऐसा लगा जैसे कि मुनि जो है ध्यान देके सुन रहा है इस लंबे से भाषण को। एंड सेड रादर फीबली, और बोला बिल्कुल कमजोर से ही, यस नो एज ए कंसेशन टू द अदर्स लैंग्वेज। तो वो बेचारा बिल्कुल धीरे से बोलता है यस नो, जैसे कि हाँ भाई ठीक है समझ गए आपकी बात को हम। एंड देन वेंट ऑन इन तमिल, और फिर जो है तमिल में चालू हो गया। व्हेन आई वाज दिस हाई, इंडिकेटेड ए फुट हाई, आई हर्ड माय अंकल से, जब मैं इतना बड़ा था, हाथ का इशारा करके जो है मोटा मोटी 1 फुट के आसपास दिखाता है, ठीक है। आई हर्ड माई अंकल से, मैंने अपने चाचा को कहते हुए सुना। नो वन कैन टेल व्हाट ही वाज प्लानिंग टू से एज द अदर इंटरप्टेड हिम एट दिस स्टेज टू आस्क। अब किसी को ये नहीं पता कि मुनि बेचारा आगे क्या कहने वाला था वो अंकल के बारे में, या अंकल को क्या कहते हुए उसने सुना था। तब तक में दूसरा जो पर्सन है, वही जो रेड पर्सन है, वो जो है उसको रोकता है और बोलता है बॉय व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर टीथ, भाई तुम्हारे दांत का क्या राज है, हाउ ओल्ड आर यू, कितनी तुम्हारी उम्र है। द ओल्ड मैन फॉरगॉट व्हाट ही हैड स्टार्टेड टू से एंड रिमार्क्ड, वो बूढ़ा आदमी जो है वो भूल गया कि वो उसने क्या कहना शुरू किया था, और फिर उसने कहा समटाइम्स वी टू लूज आवर कैटल, हाँ कभी कभी हम भी अपना जो है मवेशी खो देते हैं। जैकल्स और चीताज में कैरी देम ऑफ, जैकल या चीता जो है वो उन्हें उठा के ले जा सकता है, बट समटाइम्स इट इज जस्ट थेफ्ट फ्रॉम ओवर इन द नेक्स्ट विलेज, लेकिन कभी कभी वो दूसरे गांव वाले ही बस चोरी कर लेते हैं। एंड देन वी विल नो हु हैज डन इट, और तब हमें पता चल जाता है कि किसने ये किया है। आवर प्रीस्ट एट द टेम्पल कैन सी इन द कैम्फर फ्लेम द फेस ऑफ द थीफ, हमारा जो पुजारी है मंदिर में वो जो है कपूर की रोशनी में जो है चोर का चेहरा देख लेता है। एंड व्हेन ही इज कॉट, और जब वो पकड़ा जाता है, और फिर जो है वो अपने हाथ का इशारा देके जो है नीच काटने वाला जो एक्शन होता है ना, वो दिखाता है एकदम से, कुट्टी कुट्टी कर देते हैं पकड़ के। द अमेरिकन वॉश्ड हिज हैंड्स इंटेंटली एंड सेड, अमेरिकन ने ध्यान देके उसके हाथ को देखा और बोला आई नो वॉट यू मीन, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, चॉप समथिंग राइट, काटना है कुछ। मे बी आई एम होल्डिंग यू अप एंड यू वांट टू चॉप वुड, शायद मैं तुम्हें रोक रहा हूं, मैंने तुम्हें रोक रखा है और तुम जो है लकड़ी काटना चाहते हो। वेयर इज योर एक्स, तुम्हारी कुल्हाड़ी कहां है, हैंड इट टू मी एंड शो मी व्हाट टू चॉप, मुझे दो और दिखाओ क्या काटना है। आई डू एंजॉय इट यू नो, जस्ट अ हॉबी, बोलता है मुझे इसमें मजा आता है, पता है बस हॉबी है मेरी। वी गेट अ लॉट ऑफ ड्रिफ्ट वुड along द बैक वाटर नियर माई हाउस, बैक वाटर में जो है हम हमें जो है बहुत सारा जो है वो बहता हुआ जो है लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। एंड ऑन संडेज आई डू नथिंग बट चॉप वुड फॉर द फायर प्लेस, और संडे रविवार के दिन में कुछ नहीं करता, बस जो है फायर प्लेस के लिए जो है लकड़ियां काटता हूं। मुनि फेल्ट टोटली कंफ्यूज्ड, ओके, मुनि फेल्ट टोटली कंफ्यूज्ड, मुनि बिल्कुल कंफ्यूज फील कर रहा था, but decided the best thing would be to make an attempt to get away from this place, लेकिन डिसाइड किया कि सबसे बढ़िया होगा कि किसी तरह से इस जगह से निकला जाए। गेट अवे मतलब भागना कहीं से निकल जाना। he tried to edge out saying must go home and turn to go, वो जो ये कहते हुए कि घर जाना जरूरी है, वो जो है उधर से निकलने के लिए मुड़ा। the other seized his shoulder and said desperately, दूसरे ने जो है उसका कंधा पकड़ा और एकदम डेस्परेट होके जो है बोला, बेचैन होके बोला, इज देयर नो वन, एब्सोल्युटली नो वन हियर टू ट्रांसलेट फॉर मी, मतलब क्या यहां पर कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है मेरे लिए ट्रांसलेट करने वाला। he looked up and down the road, उसने जो है रोड पर इधर उधर देखा, which was deserted in this hot afternoon, जो कि इस गर्म आफ्टरनून में बिल्कुल खाली था। the stranger almost pinioned Muni's back to the statue and asked, स्ट्रेंजर जो है उसने मोटा मोटी जो है मुनि के पीठ को जो है उस मूर्ति से सटा दिया और पूछा isn't this statue yours, ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है, why don't you sell it to me, तुम इसे मुझे बेच क्यों नहीं देते हो।
द ओल्ड मैन नाउ अंडरस्टूड द रेफरेंस टू द हॉर्स, थॉट फॉर ए सेकेंड एंड सेड इन हिज ओन लैंग्वेज। बूढ़ा आदमी जो है वो घोड़े का रेफरेंस तो समझ गया, एक सेकंड के लिए सोचा और फिर अपनी भाषा में यानी कि तमिल में बोला, I was an urchin this high when I heard my grandfather explain this horse and warrior. मैं छोटा सा जो है बच्चा था इतना बड़ा जब मैंने अपने दादाजी को जो है इस घोड़े और इस योद्धा के बारे में कहते हुए सुना था। The other man interrupted him with, I offered you a good price for this, he said, indicating the horse. दूसरे आदमी ने उसको फिर से बीच में ही रोक दिया और बोला, मैं तुम्हें इसके लिए अच्छा दाम ऑफर करता हूं, घोड़े की तरफ इशारा करके। Muni followed the man's eyes and pointing figures and dimly understood the subject matter, and feeling relieved that the theme of the mutilated body had been abandoned, said enthusiastically. मुनि ने जो है उस आदमी के आंखों और उंगली के इशारे को फॉलो किया और थोड़ा बहुत जो है सब्जेक्ट मैटर जो है वो समझा, और वो ये जान के जो है रिलीव्ड था, ये जान के वो राहत महसूस कर रहा था कि वो कटे फटे बॉडी वाला जो थीम था वो जो है छोड़ दिया गया है। एबेंडन मतलब छोड़ देना, ठीक है, तो वो थीम जो है वो छोड़ दिया गया था। एंड सेड एंथुजियास्टिकली, और उत्साह में बोला, I was this high when my grandfather told me about this horse and the warrior, and my grandfather was this high when his father. मैं इतना बड़ा था जब मेरे दादा ने जो है इस घोड़े और योद्धा के बारे में बताया, और मेरा दादा इतना बड़ा था जब उनके पापा ने उन्हें बताया। He was getting into a deeper bog of reminiscence each time he tried to indicate the antiquity of the statue. वो हर एक बार जो है इस तरह रिमिनिस मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना, तो वो जो है यादों के जो है गहरे वजन के नीचे जो है वो हर एक टाइम दबता जा रहा था जब वो उस मूर्ति के पुरानेपन के बारे में बताना चाह रहा था, उसके पुरानेपन को जो है इंडिकेट करता चाह रहा था। ओके, तो अब क्या लगता है आपको, मुनि जो है वो घोड़ा बेच लेगा या फिर वो रेड फेस्ड पर्सन जो है वो उससे घोड़ा खरीद लेगा? वेल, वी विल फाइंड आउट लेटर इन द स्टोरी।